जी बताइए, एसआईआर पे जो पूरी कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप लोग इस देश का एक स्तंभ हैं और आप लोग इस चीज़ को समझिए। हम तो कोर्ट को सम्मान करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो है यहाँ का, हमने घूम घूम के देखा और सारे जगह का स्थिति को देखा। आप देख रहे हैं कि बीएलओ को आदेश है घर घर जाने का, लेकिन कहीं घर घर नहीं गया और सुनियोजित तरीके से जो वोटर जिसका है उसको जब तक पता नहीं है, ये सरकार के द्वारा मिलीभगत है, मिलीभगत करके इस तरह का काम, घिनौना हरकत, जो गरीब आदमी है उसका एक जगह वोटर लिस्ट में नाम था तो उसके परिवार को 5 बूथ पर भेज दिया गया। जीता जागता मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिपोर्ट इकट्ठा है जी। और ऐसे स्थिति में हम इससे यही साबित करते हैं कि ये सुनियोजित ढंग से वोटर को काटा जा रहा है और जो विपक्ष का भाजपा का वोटर है उसको 4-4 जगह, 5-5 जगह, एक घर में 3-3 जगह उसको शिफ्ट कराया गया और उसका तुरंत नाम चढ़ गया। लेकिन जो हमारे वोटर है उस वोटर को माने इस कदर बौखाया जा रहा है कि उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग भी संज्ञान में लेके उसको देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है, इसलिए कि जितना हरकत हुआ है ये साजिश है। और सारे जगह पूर्णिया जिला में एक बूथ का हमने सब जगह आंकड़ा लिया, एक घर में पता करवाया तो लोग वहाँ पहुँचा नहीं है। कहीं जाके एक जगह पर बैठ के और वहाँ काम करता है जो वोटर है, जिसको हम लोग माने देखे कि सुनियोजित ढंग से साजिश है, तो उसको भेजने का काम जब किया वहाँ, तो कभी कहता है आधार का काम नहीं है, जबकि निर्वाची अधिकारी का कहना हुआ कि आधार भी देगा तो काम चलेगा। अब वहाँ जब जाता है तो कहता है आधार नहीं, और जो वोटर उसका है उसको एक जगह 3-3 नाम प्रविष्ट किया गया है, तो वो 3 जगह वोट डाल लेंगे। लेकिन जो गरीब है, जो निसहाय है, जिसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसको इंदिरा आवास मिलेगा, वैसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम अगर छाटा जाएगा तो आप समझते हैं कि ये वो सब कुछ से वंचित हो जाएंगे। तो निरीह प्राणी के साथ और हमारे जो वोटर है उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है और पीछे चोर दरवाजे से चाहता है जो हम फिर किसी तरह यहाँ सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन यहाँ का जनता पूरा जग चुका है और पूरा चीज़ को देख चुका है अपने आँखों से कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। कोई घर में कहीं गया तो कहीं नहीं गया, जहाँ गया वो सुनियोजित ढंग से सबका मिली भगत है, मिली भगत करके उसका नाम चढ़ता है और वो व्यक्ति का नाम छंटता है। अभी देख लीजिए जो कितना पेंडिंग है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का वोटर है, चिन्हित वोटर, उसको भटकाया जा रहा है। तो इससे हम यही समझेंगे कि ये तो नाइंसाफ़ी है। बिहार में ये बिहार पैमाने पर इस तरह का काम हो रहा है। अब अंतिम प्रकाशन जो होगा, इससे पहले जो प्रकाशन हुआ वो पेपर हम लोग के पास आया, उसमें एक आंकड़ा है कि आंकड़ा के अनुसार इस विधानसभा में इतना वोटर लिस्ट में नाम छँटा गया। लेकिन छँटा क्यों गया, इसका जब उसमें हम लोग अपने स्तर से जांच पड़ताल किए तो छँटने का कोई नहीं है। जो मृत व्यक्ति नहीं है वो जिंदा है, लेकिन मृत में उसको घोषित करके उसको नाम को छांट दिया गया। इस तरह से आंकड़ा से खिलवाड़ करके और इस तरह से काम करना ये तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग इसका लड़ाई राज्य स्तर पर लड़ेंगे। जब लोगों को वंचित किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और तब तक
हम मांग करेंगे कि जब तक जो सच्चाई है सच्चाई आवे, जो छटने लायक है वो छटे, लेकिन जो छटने लायक नहीं है, वोटर को अपना एक अधिकार है, एक अधिकार एक समय कोर्ट भी दिया था कि जो लोग निवासी है यहाँ के उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन आज उस अधिकार को छीना जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया, ये सिर्फ नाम छांटने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है जो ये पुनरीक्षण हो रहा है। जोड़ने की प्रक्रिया है जो है, छांटने का प्रक्रिया जो था अब जो जोड़ा जा रहा है। जो लोग आवेदन एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपडेट होना चाहिए, लेकिन महीनों से लंबित है। हम लोग उसको देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं टोटल विधानसभा में कि किस तरह से लंबित वोटर है। हम तो चाहेंगे कि जी इस बात का उजागर हो कि आज तक महीना से जो एप्लीकेशन लिया गया है वो लंबित क्यों है, नाम क्यों नहीं चढ़ता है। आज के डेट में भी अगर सरकारी कर्मी अगर घर में जाता तो मेरे नाम के जगह पर दूसरे का फोटो नहीं लगता। ये सब जो काम हो रहा है तो इससे हम क्या समझेंगे। नहीं तो सर, जिस तरह का एलिगेशन और लगाया जा रहा है, और खासकर विपक्ष के द्वारा जिस तरह से राहुल गांधी जी जो है जो एक विधानसभा सीट में जो धांधली की बात कह रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप आखिरकार लगाया जा रहा है, तो फिर इसका कोई साक्ष्य के आधार पे फिर जब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि आप साइन करके दीजिए, तो उसमें कहाँ क्या समस्या है? थोड़ा देखिए, पहले भी साक्ष्य के साथ हमारे आदरणीय जन का नेता प्रदेश से कृष्णा लावरू और राजेश राम दोनों मिल के और इसका उजागर यहाँ बिहार में भी किया है, और हम लोग को भी निर्देश हुआ है पूरा जिला वाइज हम लिस्ट बना रहे हैं। हम लोग लिस्ट जितना गलत प्रविष्ट हुआ है उसका भी लिस्ट बना रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसका भी लिस्ट बना रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जब आ रहे हैं हमारे पूर्णिया दौरा पर, हम उनके हाथ में लिस्ट देंगे और पुख्ता सबूत के साथ हम पेश करेंगे। वही सब लिस्ट हम लोग बना बना के रखे जा रहे हैं, और इस पुख्ता सबूत को जब अगर नहीं मानेगा तो इससे बेसी और घिनौना हरकत क्या हो सकता है। सरकार में अगर कोई है तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसको मन हुआ उसको हटा दो और जिसको मन हुआ रख लो। अधिकार भारत के धरती पर, बिहार के धरती पर सबको बराबर है, लेकिन उस बराबरी को नहीं लेके किसी पक्षपात के रूप में काम करना, ये हमारा आरोप है, और हम उसका एविडेंस ऊपर करके आदरणीय राहुल गांधी के हाथों में देंगे सबूत के साथ, और वो इसका लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग बिहार के पैमाने पर लड़ेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करें किसी भी हाल में। अभी भी वक्त है, जो सरकारी कर्मी है जो हमारे जिला का समूचे जगह बीएलए बना हुआ है उसके साथ में मिल के काम ये लोग करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। फिर एक सप्ताह के बाद रिपोर्ट आता है कि ये आवेदन देने के बाद भी नाम नहीं चढ़ा। तो ये वंचित करना ये सुनियोजित साजिश है। गरीबों को वोटर लिस्ट से नाम हटाना, उसके हर अधिकार को छीनना, ये तो जुल्म है। इसलिए इस पर हम लोग पूर्ण रूप से संज्ञान में लेके और इसका लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे साथ जितने नाइंसाफ़ी वोटर के साथ हो रहा है वो सब अब जग चुके हैं जनता, वो सब हम लोग के साथ है, और आके खुद एविडेंस दे रहे हैं कि देखिए मेरा इतना नाम था, 23 में भी नाम था, लेकिन मेरा नाम छाटा गया, और तो आवेदन दिए लेकिन नहीं ले गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह की समस्याएं या त्रुटियां गिनाई जा रही है, वो प्रक्रिया में एक छोटे लेवल पे त्रुटि हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है, और लेकिन उसी जगह आप लोग जो चुनाव आयोग को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि गलत नियत से इस तरह से कार्य करवाया जा रहा है और सरकार को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार को बिल्कुल लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकारी आदमी तो सबका है, तो फिर भाजपा का वोटर तुरंत चढ़ जाता है, माने आज आवेदन करता है कल प्रविष्ट हो जाता है, और जो अदर लोग हैं उनका महीनों से लंबित है।
आप इसको इंक्वायरी कीजिए, उसके बीएलओ के यहाँ जाके आप देखिएगा कि कितना आवेदन लंबित है, उससे पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम हो रहा है। मतलब कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। किया कुछ जा रहा है। आप लोग सुने होंगे, हम लोग का जब बैठक हुआ तो ये निर्धारण हुआ कि चलो भाई कुछ नहीं है तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के आधार पर हम नाम जुड़वा देंगे और नाम जुटेगा। लेकिन जब वहाँ जाता है आधार कार्ड लेके तो कहता है नहीं, आधार कार्ड का मान्यता नहीं है। देश में, राज्य में आधार कार्ड को पहले जब हम लोग का सरकार था जब आधार कार्ड की बात किए थे तो बोला आधार कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस की सरकार ज़बरदस्ती आधार कार्ड थोप रहा है। जब उन्होंने फिर अपना सत्ता कायम किया तो उस आधार कार्ड को फिर वो लागू किया और बोला कि सब कुछ से लिंक होगा, आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होगा। लेकिन आखिर सब लोग एक एक करके इतना दिन से आधार कार्ड में नाम जुड़वाया, लेकिन आज आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब, साजिश है या नहीं है? तो ये समझने की बात है। और इस पर बड़े पैमाना पर जो काम हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम जो काटा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन का यहाँ रूप लेगा और गरीब लोग सब रोड पर उतरेंगे, आया के हम लोग से मिलते हैं कि हम लोग का नाम देखिए, हम लोग देख रहे हैं। बारीकी से सर्च करके देखते हैं तो सही में अभी तक जो 15 दिन पहले आवेदन किया है आज तक उसका नाम नहीं चढ़ा है। हम चाहेंगे कि रोज़ का रोज़ जितना आवेदन लोग देते हैं उसको अपडेट करें रोज़, हम लोग उसको देखेंगे। ऑनलाइन है, सब कुछ है, हम लोग उसको देख के जान सकते हैं और वोटर को समझा सकते हैं। लेकिन रोज़ का रोज़ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होता है। साजिश नहीं तो क्या और हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा है कि आप लोग जो है ये SIR को लेकर के जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, जो लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के जो बात है, जो लोगों के मुद्दे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत की राजनीति भटक चुकी है। बिल्कुल, माने क्या कहा जाए कि SIR का जो मामला है आज कुछ दिन से चल रहा है। पहले भी देखे जे 26 तारीख तक ही समाप्त था। 26 तारीख के बाद फिर नए लोगों का नाम जुड़ना था। लेकिन अभी बताइए जे कब डेट बढ़ता है और जब घटता है, कहीं से कोई सूचना मिलना चाहिए ना, कहीं से कोई काम होना चाहिए। आप घर में जाके सर्वे कीजिए, अगर घर में जाके सर्वे किया होगा तो जो कहिएगा मान लेंगे। किसी के दरवाजे पर 3 बार जाना है उसको, जो उन लोगों ने घोषणा किया, लेकिन 3 बार के बजाय किसी घर में 1 बार भी नहीं गया है। ये पुख्ता सबूत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये साजिश है।